एक कौवे को एक हंसनी पसंद आ गई। कौवा उस हंसनी को अपने घर लिया है। अब कौवा हंसनी को ले आया, हंस ने अदालत में केस लगा दिया, मेरी हंसनी को कौवा ले गया। वकील ने कहा हंस तू चिंता मत कर, तू ही जीतेगा, हंसनी हमेशा हंस की रही है, कभी कौवे की हंसनी हुई है क्या? जीतेगा तू ही। कौवे को मालूम पड़ा कि हंस ने अदालत में केस लगाया, तो कौवा भी अपने वकील के पास गया। ओ वकील साहब, कुछ भी हो जाए, हंसनी लेकर आया हूं, हंसनी मेरी होना चाहिए। वकील बोला कभी नहीं हो सकती, हंसनी हमेशा हंस की रही है, तेरी कभी नहीं हो सकती। नहीं, मुझे तो मेरी करना, क्या करा जाए? वकील ने कहा एक काम करो, जज के घर चले जाओ, थोड़ी सी रिश्वत दिया, हो जज से मिलो, ठीक है। कौवा रात को उड़ता उड़ता जज के घर पहुंच गया। जज साहब से कहा, जज साहब आपकी 7 पीढ़ी बैकुंठ में बैठी है कि नरक में? या तो कौवा जानता है या ब्राह्मण जानता है, और मैं आपकी 7 पीढ़ी को देख रहा हूं, आपकी 7 पीढ़ी बैकुंठ में है कि नरक में? या तो कौवा जानता है, ब्राह्मण जानता है। इसीलिए तो श्राद्ध में कौवे को और ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, क्योंकि कौवे को मालूम है कि इसकी 7 पीढ़ी कहां पर है। मैं जानता हूं आपकी 7 पीढ़ी कहां है। जज साहब बोले कहां है मेरी 7 पीढ़ी? बैकुंठ में बैठी है। और सुनो जज साहब, अदालत में आपने मेरा एक काम कर दिया, कुर्सी पे बैठकर बस हंसनी को मेरी बना दिया। मैं वचन देता हूं, जीते जी आपकी 7 पीढ़ी के दर्शन कराऊंगा, पक्का है, वचन देता हूं। जज ने सोचा एक काम करना है और 7 पीढ़ी, दादा परदादा 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 सब देखने को मिल जाएंगे बैकुंठ में, इससे बढ़कर सुख और क्या होगा। दूसरे दिन अदालत में सुनवाई हुई, निर्णय दिया। जज साहब ने सुनवाई का निर्णय दे दिया कि हंसनी हंस की नहीं है, हंसनी कौवे की है। पूरी अदालत त्राही त्राही करने लगी, हंस रोने लगा, हंसनी रोने लगी। ये कहां का निर्णय जज ने दे दिया, मुझको कौवे की बना दिया। रो रही, आंखों से जल बह रहा है। सब रोते रोते चल दिया। जज ने कौवे से कहा, कौवे मैंने अपना काम कर दिया, हंसनी को तेरा बना दिया, अब तू अपना काम कर, मेरी 7 पीढ़ी से मुझे मिलवा। कौवा कहने लगा चलो जज साहब, मैं आगे आगे चलता हूं, तो मेरे पीछे पीछे चलो। कौवा उड़ा, जज पीछे पीछे गाड़ी लेकर चला। चलते चलते शहर से, गांव से, नगर से, खेड़े से बाहर निकल, जंगल में पहुंच गए। कौवे ने कहा जज साहब उतरो गाड़ी से नीचे। जज जैसे गाड़ी से नीचे उतरे, वहां तो बहुत बदबू आ रही थी। जज ने अपने मुख पर रुमाल रख लिया। कौवे बहुत बदबू आ रही है। कौवा बोला और आगे आओ। जज और आगे बढ़ा, और आगे आओ, और बढ़ा, और बदबू आ रही है। इतनी बदबू में क्यों लेकर आया? कौवा कहता और आगे आओ। जज और आगे गया। मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, उस कुत्ते के पास में सफेद इल्लियां पड़ रही थी। कौवे ने कहा जज साहब ये जो सफेद वाली इल्ली दिख रही है, ये तुम्हारी दादी जी है। जज साहब, और उसके पास में जो काला वाला कीड़ा दिख रहा है, वो तुम्हारे पिताजी हैं। और उसके पास में जो इल्ली दिख रही है, वो तुम्हारे परदादा जी हैं। जज साहब बोले रे कौवा, तू तो कहता था कि मेरी 7 पीढ़ी बैकुंठ में है, तो तू इस नरक में क्यों दिखा रहा है? कौवा कहता है जज साहब, जिस समय मैंने कहा था उस समय आपकी 7 पीढ़ी बैकुंठ में थी, केवल आप अपनी कुर्सी पर बैठकर एक झूठ बोल दी है, इसलिए आपकी 7 पीढ़ी बैकुंठ से उतरकर नरक में गिर गई है। केवल एक झूठ बोलने से आपकी 7 पीढ़ी यहां आकर गिर गई।
अब विचार करना, जब एक झूठ बोलने से 7 पीढ़ी जज साहब की नरक में आ जाती है, तो तुम दिन भर मोबाइल पे कितना झूठ बोलते हो, तो तुम्हारे दादा परदादा कहां मिलने वाले? विचार करिएगा जरा, विचार करो। तुम तो सोचते हो कि पिंड दे दिया तो पिंडा छूटा। लोग पिंड दे की तो पिंड छुड़ाते हैं। पिंड देने का मतलब क्या कि किसी के मरने के बाद जो पिंड दे रहे हो, पिंड छुड़ाने के लिए तो दे रहे हो कि इसका पिंड छूट जाए, इससे मेरा पीछा छूट जाए, तो पिंड दान कर दो। 12 पिंड, 13 पिंड, 16 जो देना है पिंड दान कर दिया। 13 6 मसी का 12 मसी का जब दे दिया, लो हमारा पिंड छूट। पर हमारा पाप, हमारा पुण्य हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। आपके भीतर भजन का बल बढ़ाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का बल बढ़ाइए, शंकर के भजन का बल बढ़ाइए। असत्य को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। सत्य के मार्ग पर चलिए। जिंदगी में अगर कोई वस्तु छुपाई ना जाए, कोई बात छुपाई ना जाए और सत्य प्रमाणित कर कर बता दिया जाए, हाँ साहब ये सामान ऐसे लिया, हाँ साहब ये मकान ऐसे लिया, हाँ साहब ये प्लाट ऐसे लिया, हाँ साहब ये पुष्प ऐसे आया, हाँ साहब ये फल ऐसे आया, हाँ साहब ये स्नेह ऐसा है, हाँ साहब मेरे प्रेम ऐसा है, हाँ साहब ये क्रम ऐसा है। बताओ सत्य बताने में क्यों पीछे उठते हो? सत्य को छुपाना नहीं है, सत्य को दबाना नहीं है। सत्य जब छुपने के बाद सामने आता है तो व्यक्ति को नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। सत्य जब छुपकर सामने आएगा तो व्यक्ति को बर्बाद कर, इसलिए सामने प्रकट करते चलो। साफ सत्य यह है, राम नाम सत्य है, सत्य की प्रमाणता ये सत्य प्रबल। बहुत सारे लोग फुटबॉल खेल रहे थे, देखा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, फुटबॉल, एक फुटबॉल पर सब लात मार रहे थे। देखी कि नहीं देखी? अरे जम के तो बोलो जरा, देखी? सब लात मार रहे थे। एक बेचारा गांव का व्यक्ति खड़ा था, उसके पास में एक संत खड़े थे। उसने गांव के व्यक्ति ने संत से पूछा, गुरुदेव, ओ गुरुदेव। गुरुजी बोले क्या है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये बेचारी गेंद ने क्या बिगाड़ा जो सब लात मार रहा है? इस बॉल ने, इस फुटबॉल ने, इस गेंद ने क्या बिगाड़ा जो सब इस पे लात मार रहे हैं? सब इसको लात मार रहे हैं। इधर जाती तो इधर मार देते, इधर जाती तो इधर मार देते। इसने क्या बिगाड़ा? गेंद ने, इस फुटबॉल ने क्या बिगाड़ा जो इसको लात पर लात मारी जा रही है? गुरुजी बोले, बेटा इसने कुछ नहीं बिगाड़ा, बस गलती फुटबॉल की इतनी है, गेंद की गलती इतनी है कि ये अंदर से खाली है। अगर ये अंदर से भरी होती तो इनके बाप में दमनी की लात मार देते। बोलो सही है कि गलत है? ये अंदर से खाली है। अगर फुटबॉल गेंद अंदर से भरी होती तो ये लात मारने में दम चाहिए कि लात मार कर दिखा दे। अगर अंदर से भरी होती फुटबॉल, अंदर से गेंद भरी होती तो इनके पिता में, इनके बाप में दम नहीं कि कहीं का लात मार दे और इस गेंद को लुढ़का दे। बस ये अंदर से खाली है। शिव महापुराण की कथा कहती है, धर्म दुनिया के लोगों का केवल बाहर से है। अगर वो धर्म हिंदू धर्म की नीति और हिंदू धर्म हमारा धर्म अगर अंदर भी ठोस भरा होता तो किसी की सामर्थ्यता नहीं थी कि कोई आंख उठा ले या उंगली उठा दे या ठोकर लगा दे। हमारे धर्म को हमें भीतर से संजोकर रखना है। जब धर्म अंदर होगा तो फिर किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती कि कोई ठोकर लगा दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं होती कि कोई उंगली उठा दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई अपशब्द कह दे।
हम भी ऐसे ही हैं। हम भी जो भगवान के पूजन करते, भजन करते, अर्चना करते, ऊपर से करते, अंदर से खोखले हैं और भगवान से कहते भगवान तो हमारा सुन ही नहीं दिया, भगवान तो हमारा सुन ही नहीं दिया। जब इन माता जी का इंसुलिन बन करवा सकता है मेरा शंकर, जरा विचार करिएगा। ये तो आपके गांव की भी नहीं है, दूसरे गांव से आई है। और भी पत्र हैं बहुत सारे, बहुत है। जब इनका इंसुलिन बन हो सकता है, शुगर की बीमारी लेवल पर आ सकती है, क्यों? क्योंकि अंदर से ठोस हो गई ना। इन्होंने भगवान शंकर का भजन कर लिया, शिव का स्मरण कर लिया, शंकर की भक्ति को अपने भीतर धारण कर लिया, तो फिर लुढ़कना क्या, फिर जाना क्या? हम बाहर का श्रृंगार तो कर रहे हैं, पर भीतर से श्रृंगारित नहीं हो। हम भगवान को भीतर से नहीं रिझा पा रहे, हम भगवान को भीतर से मना नहीं पा रहे। कुछ कहना चाहते हो? दे जरा माइक दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहन कहाँ से आए हैं आप दीदी? गया जी से आए। जी बोलिए। हमने बेटा से कहते थे कि हमको वहाँ सीहोर कर टिकट करवा दो, तो बोलता था कि कहाँ अकेले जाएगी। हम बोले मत करवाओ बाबा, मेरे पास आ जाएंगे। नजदीक में आ गए तो हमने बोले कि अकेले चले। माइक पास में लो, माइक पे आवाज नहीं आ रही। बेटा साथ में आया है, बोला हम बोले कि कोई नहीं जाएगा तो हम अकेले चले जाएंगे। बाबा की कृपा। कहाँ है बेटे आप? क्या है? बाद में दे देना, रखो उसको, बाद में बुला लेंगे। बेटा बहुत बहुत साधुवाद दीदी, आपका विश्वास था, आप सीहोर आने वाले थे, पर बाबा ने कृपा करी है और बाबा शेरघाटी आ गए। यही बाबा की कृपा है। आवाज नहीं आ रही है? 1 महीना में शेरघाटी आ गए, 6 महीना में अपने घर बुला लेंगे। बाबा कृपा करे, ये विश्वास है आपका। अगर बाबा देगा ना तो ये पक्का है, 6 महीने में आपके घर भी बाबा बुला लेगा। हर 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 हर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबू बैठिए। भगवान शिव की कृपा। एक माँ ने प्रश्न भेजा हुआ है पत्र। श्री सुमन जी विश्वकर्मा है, काशी से आई है। कहाँ है बहन? सुमन जी विश्वकर्मा। माइक दीजिए जरा। पहले तो आप काशी नगरी से आए हैं, आपको प्रणाम है, दंडवत है। काशी के कंकर को, काशी के निवासियों को, पशु पक्षी तक को, जीवों को मेरी ओर से बहुत बहुत दंडवत, जिस भूमि पर मेरा बाबा विराजमान है। आपने लिखा है सुमन दीदी विश्वकर्मा, आप लिखे हैं गुरुजी मेरा हार्ट की बीमारी थी जो ठीक होना मुश्किल थी, पर बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा ऐसी रही, आपने जो उपाय व्यासपीठ से बताया था वो किया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहाँ से आए दीदी? काशी से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। काशी से आए हैं गुरुजी। अब ठीक हैं आप? बहुत सही गुरुजी। बाबा ने कृपा करी आपको? असीम कृपा किए, दया किए। हम वहाँ भी आने वाले थे कुबेश्वर धाम गुरुजी, लेकिन बाबा से प्रार्थना अब कर रहे हैं कि हमारे काशी में आए। बाबा कृपा करे। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बाबा की करुणा है। आप तो निवेदन करे हैं, कल शायद शाम को ही काशी विश्वनाथ की नगरी से ही फोन आया है कि काशी में बाबा कथा कराएं, प्रयास रहेगा। बहुत बहुत साधुवाद। आप निमंत्रण देने आए, बाबा आ जाएगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत बहुत साधुवाद। भगवान शिव की कृपा। एक और बड़ा सुंदर वाक्य है। ममता जी साहू, कहां से हैं इन्होंने एड्रेस तो नहीं लिखा कि किस गांव से। ममता साहू, इन्होंने लिखा है बाबा मेरी बेटी का मेडिकल परीक्षा दी थी, उसमें ममता जी साहू कहाँ खड़ी है? हाथ हिलाओ, माइक देखे आओ भैया, पीछे माइक पहुंचाओ।
जल्दी जल्दी पहुंचाइए शिवरात्रि जी, हाँ पीछे ले जाइए। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीदी कहाँ से आई हैं आप? मैं पटना से आई हूँ। पटना से आए हुए हैं, बहुत बहुत साधुवाद आपका। आपने लिखा है दीदी कि मेरी बेटी का मेडिकल की परीक्षा दे रही थी, नहीं हुआ था, फिर बाबा ने कृपा करी, हो गया अब उसका हाँ हो गया बाबा। मेडिकल में हो गया। बहुत बहुत साधुवाद, आपको बधाई। दूसरा आपने लिखा है कि गुरुजी मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही थी, मैंने बहुत प्रयास करा, सारा पूजन पाठ अर्चना सब करवाया पर नहीं हुआ। उसके बाद में चावल के दाने वाली विधि करी, अब क्या स्थिति है? अब उसकी सगाई हो गई। हो गई, बधाई हो आपको, बहुत बहुत, बाबा की बड़ी बड़ी कृपा। अब गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि मेरी बिटिया को अच्छे से कॉलेज में एडमिशन हो जाए। बस बाबा से विनय करके जाओ। आप आए हो ना शिव महापुराण में, तो बाबा से निवेदन करके जाना। 3 घंटे की कथा में आप जब बैठो, प्रतिदिन 1 सेकंड निकालकर उस कथा के बीच में बाबा से निवेदन नेत्र बंद करके बस कर जाना। मुझे विश्वास है 3 महीने में बाबा फिर कामना पूर्ण कर देगा, भरोसा है मुझे मेरे बाबा पर। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। नमस्तु। भगवान शिव ओघड़ दानी, त्रिकालदर्शी शिव कैलाशी अविनाशी, उसकी करुणा बिना दुनिया में कुछ नहीं। फिर निवेदन करूंगा, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, मेरे विष्णु बैकुंठ में रहते हैं, पर मेरा देव अधिदेव महादेव मेरा शंकर कैलाश पर मृत्यु लोक में रहते हैं। और फिर कहूंगा, दूर वाले को अगर आपको अगर दुख होगा तकलीफ होगी तो दूर वाले तो बाद में आएंगे, पर पास में जो रह रहा होगा तुरंत दौड़कर आ जाएगा। अगर जीवन में हमें तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, हमने बस पुकारा भगवान को और भगवान सामने आकर खड़ा हो गया, सम्मुख में आ गया। उसको पुकारना बस, वो सामने आ जाए। बुलाने का एक भाव, फूलों से मंदिर सजाऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी, फूलों से मंदिर सजाऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी, तुमको मनाऊंगी, तुमको मनाऊंगी, तुमको मनाऊंगी, मैं तुमको मनाऊंगी, ओ तुमको मनाऊंगी, तुमको मनाऊंगी, तुमको मनाऊंगी, तुमको मनाऊंगी। अरे फूलों से मंदिर सजाऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी, फूलों से मंदिर सजाऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी। फुलवा चढ़ाऊंगी, पत्ती चढ़ाऊंगी, फुलवा चढ़ाऊंगी, पत्ती चढ़ाऊंगी, ओ फुलवा चढ़ाऊंगी, पत्ती चढ़ाऊंगी, फुलवा चढ़ाऊंगी, पत्ती चढ़ाऊंगी। अरे दुधवा से, ओ दुधवा से, हाँ जी दुधवा से अभिषेक कराऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी, दुधवा से अभिषेक कराऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी। अरे फूलों से मंदिर सजाऊंगी, भोला तुमको बुलाऊंगी, फूलों से मंदिर सजाऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी। हर भोले
जलवा चढ़ाऊं तने दहीवा चढ़ाऊं, जलवा चढ़ाऊं तने दहीवा चढ़ाऊं, ओ जलवा चढ़ाऊं तने दहीवा चढ़ाऊं, जलवा चढ़ाऊं तने दहीवा चढ़ाऊं। अरे फूलों से अभिषेक कराऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी, फूलों से अभिषेक चढ़ाओगी, भोला तुमको मनाऊंगी, फूलों से मंदिर सजाऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी, फूलों से मंदिर सजाओगी, भोला तुमको मनाऊंगी। अरे तुमको मनाऊं भोला तुमको मनाऊंगी, तुमको मनाऊं भोला तुमको मनाऊंगी, ओ तुमको मनाऊं भोला तुमको मनाऊंगी, तुमको मनाऊं भोला तुमको मनाऊंगी। अरे फूलों से मंदिर सजाऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी, फूलों से मंदिर सजाऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी। भस्मी चढ़ाओ भोला बगिया चढ़ाओगी, ओ भस्मी चढ़ाऊं भोला धतुरा चढ़ाऊंगी, भस्मी चढ़ाओ भोला धतुरा चढ़ाओ। अरे गंगा जल अभिषेक कराऊंगी, भोला तुमको रिझाऊंगी, गंगा जल अभिषेक चढ़ाओगी, भोला तुमको मनाओगी, फूलों से मंदिर सजाऊंगी, भोला तुमको रिझाऊंगी, फूलों से मंदिर सजाओगी, भोला तुमको मनाओगी। अरे फूलों से मंदिर सजाऊंगी, भोला तुमको रिझाऊंगी, फूलों से मंदिर सजाओगी, भोला तुमको मनाओगी, भोला तुमको मनाऊंगी, भोला तुमको मनाओगी, भोला तुमको मनाऊंगी, भोला तुमको मनाओगी, भोला तुमको मनाऊंगी, भोला तुमको हर मनाओगी। हर भगवान शिव की कथा कर रही है। ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव से जो हम मांगते हैं वो हमें तुरंत दे दे। आप भक्ति मांगो भक्ति मिलेगा, विश्वास मांगोगे विश्वास मिलेगा, श्रद्धा मांगोगे श्रद्धा मिलेगा। क्या नहीं देता सर्वस्व। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव कथा कर रहे हैं। सत्य बोलिए। सारी दुनिया में झूठ बोलना चल जाएगा, पर शिव के सामने कभी झूठ मत बोलना। ब्रह्मा जी का सिर कट गया, ब्रह्मदेव का सिर कट गया, और ब्रह्मा जी का जब सिर कटा तब स्वयं भगवान विष्णु ने जाकर भगवान शिव से कहा कि ये कटे हुए सिर का कुछ करिए। तब भगवान शंकर ने वो कटे हुए सिर का बड़ का पेड़ बट वृक्ष बना दिया। क्या बनाया?
बट वृक्ष पूरे गया क्षेत्र में सबसे मुख्य है वो बड़ का पेड़। कौन कौन गया? गया जी, आप लोग तो पास में ही हैं, जाते रहते हो। बट वृक्ष के दर्शन करें गया जी में। अगर पिंडदान फाल्गु नदी का कर रहे हो, पिंडदान गया जी का कर रहे हो, पादुका का चरण का कर रहे हो, गयासुर को दे रहे हो, सारे पिंड तो मना नहीं है, पर वट वृक्ष के नीचे का पिंड जरूरी है। क्यों? माता सीता ने जब पिंडदान करा था सबने झूठ बोल दिया था। केवल एक बड़ का पेड़ वट वृक्ष ऐसा था जिसने सत्य बोला था, और सत्य क्यों बोला था उसका भी कारण है। वो वट वृक्ष सत्य क्यों बोला उसका कारण शिव महापुराण कर रही। क्योंकि राम जी की कथा है त्रेता की। कब की कथा है? त्रेता की। भगवान कृष्ण की कथा है द्वापर की। पर शिव महापुराण का जो चरित्र है ब्रह्मा जी के सिर कटने का, ये कजन ना जाने कितने सतयुग निकल गए, तब उन सतयुग की भी सतयुग की कथा है। अब सतयुग प्रथम में आया कि त्रेता प्रथम में आया? जम के तो बोलो। सतयुग प्रथम में, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। तो बड़ का पेड़ कब बन गया था ब्रह्मा जी के मुख का? सतयुग में बन गया। और एक सतयुग नहीं, ना जाने कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर, कितने कलयुग निकल गए। ये तो आपको लगता है कि ये अभी का नहीं, ना जाने कितने। ना जाने कितने। क्यों सत्य बोला वो बड़ का पेड़? सिद्ध बट वृक्ष सत्य क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो ब्रह्मा जी का कटा हुआ जो सिर था, भगवान विष्णु ने निवेदन करा था, हे प्रभु कृपा करिए नाथ, भोलेनाथ शंभु त्रिकालदर्शी, अगर आप करुणा नहीं करोगे तो कौन करेगा? भगवान शंकर ने पूछा, नारायण क्या चाहते हो? भगवान विष्णु कहते हैं, ये कटा हुआ जो सिर है ना, इसको कुछ कर दीजिए, इसको पूज्य कर दीजिए। लोग नहीं तो ब्रह्मा जी के सिर को लोग कुछ भी कहेंगे। आप ब्रह्मा जी के सिर को कुछ बना दीजिए। शंकर भगवान ने हाथ में जल लिया, गंगा जी के जल का स्पर्श कर कर शिव जी ने जो फेंका, कटा हुआ ब्रह्मा का मुख बट वृक्ष बन गया, बड़ का पेड़ बन गया। इसलिए पिंडदान के समय पर ब्राह्मण झूठ बोल दिए, फाल्गु नदी झूठ बोल दी, गाय झूठ बोल दी, सब ने झूठ बोला, पर बट वृक्ष झूठ नहीं बोला। क्योंकि एक बार अगर सबक मिल गया, उसके बाद भी अगर झूठ बोलो तो फिर बात दूसरी। सबक अगर एक बार मिल गया, उसके बाद भी अगर आप झूठ बोल रहे हो फिर आपकी गलती। तब ब्रह्मा जी ने सत्य कहा, सीता जी ने पिंडदान कर दिया है। अब इतने सारे झूठ बोल रहे हैं और एक सत्य बोल देना तो लोग उसकी भी बात नहीं माने, आओ ये भी झूठ बोल रहा होगा, अब उसकी भी बात नहीं माने। तो ब्रह्मा जी ने सत्य कहा तो भी माना नहीं गया। जब माना नहीं कहा गया, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि दशरथ जी को बुलाया जाए और दशरथ जी से पूछा जाए कि पिंडदान हुआ कि नहीं हुआ। तब दशरथ जी का हाथ फाल्गु नदी में से निकल कर आया, दशरथ जी का हस्त कमल पर पिंड रखा था, दिख गया। तब सीता जी ने विश्वास करा, राम जी ने विश्वास करा कि पिंडदान हो गया। महाराज, गाय 2 बार झूठ बोली, एक बार शिव जी के सामने और एक बार सीता जी के सामने झूठ बोल। अब भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मदेव आप सृष्टि खंड को आगे बढ़ाओ। अब आप सृष्टि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि की प्रक्रिया, हाँ क्या करना है?
पुरुष और स्त्री का निर्माण करो। ब्रह्मा जी ने कहा कैसे? कैसे सृष्टि का निर्माण करें? शंकर भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर कर, आधा शंकर जी आधा पार्वती जी का रूप धारण कर कर ब्रह्मा जी को दर्शन दे रहे हैं। ऐसे अर्धनारीश्वर भगवान हमारे बीच में पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर अर्धनारीश्वर भगवान का स्वागत करिए। कोई भी खड़ा नहीं होगा, अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन करेंगे। भाव भक्ति से अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे हैं, सुंदर सा स्वरूप धारण कर कर। आधा पुरुष का, आधा स्त्री का। आधे में मेरा देव अधिदेव महादेव है, तो आधे में मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती। भगवान आधा आधा स्वरूप धारण कर ब्रह्मा जी के सामने भगवान शिव प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी के सामने जब भगवान शंकर प्रकट हुए, देखा ब्रह्मदेव, जिस मेरे स्वरूप का आप दर्शन कर रहे हो ब्रह्मदेव, यही स्वरूप पुरुष और स्त्री का निर्माण करिए। ब्रह्मा जी ने फिर पुरुष और स्त्री का निर्माण करना चाहा। महाराज, जब ब्रह्मदेव ने पुरुष और स्त्री का निर्माण करा, मनु शत्रुपा को प्रकट करा कि शिव कथा कहती है कि आप अगर मनुष्य का देह धारण कर कर आए हैं, सज्जन हैं, साधु जन हैं, स्वर्ण के समान हैं, तो दुनिया के लोग आप पर कितनी भी उंगलियां उठाएं, दुनिया के लोग आप पर कितना भी आक्षेप कहें, कि दुनिया के लोग आप पर कितने भी शब्दों के बाण छोड़ें, दुनिया के लोग आपको कितना भी आड़ा टेढ़ा बोलें, पर ये पक्का है कि जो शंकर के भगत होते हैं ना, वो भगवान की भक्ति में अगर डूबे हुए हैं, तो वो दुर्जन व्यक्ति कितना भी उपद्रव मचा ले, उस सज्जन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी भक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पहले एक बार कथा में कहा था, जितने हमारे जन्म मिलेंगे, हर जन्म में पत्नी मिलेगी और हर जन्म में पत्नी को पति मिलेगा। हर जन्म में बच्चे भी होंगे, हर जन्म में भोजन भी मिलेगा, हर जन्म में रहने के लिए घर भी मिलेगा। 84 लाख योनियां काट कर आप आए होंगे, या 84 लाख योनियों को आप दर्शन करेंगे। एक मेंढक को देखेंगे तो उसकी भी पत्नी होती है, एक गधे को देखेंगे तो उसकी भी पत्नी होती है, एक हाथी को देखेंगे तो उसकी भी पत्नी होती है, एक घोड़े को देखेंगे तो उसकी भी पत्नी होती है, एक बैल को देखेंगे तो उसकी भी पत्नी होती है, एक चूहे को देखेंगे तो उसकी भी पत्नी होती है। पति भी होगा, पत्नी भी होगी, बच्चे भी होंगे, रहने के लिए घर भी मिलेगा, परिवार भी मिलेगा, खाने को मिलेगा, पीने को पानी मिलेगा। प्रत्येक जन्म में सब कुछ मिलेगा, पर प्रत्येक जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी, शंकर का कथा नहीं मिल पाएगी, शंकर का अनुमोदन नहीं मिलेगा। प्रत्येक जन्म में शिव की कथा मिलना बहुत कठिन है। प्रत्येक जन्म में सब कुछ मिल सकता है, पर शिव की कथा नहीं मिलेगी, शंकर की कथा नहीं मिल सकती। आप अपना कितना भी प्रयास करोगे कि भाई अब मैं घोड़े का जन्म मिल गया मान लो, मेंढक का जन्म मिल गया मान लो, बैल का जन्म मिल गया मान लो, कोई भी जन्म हमको मिल गया, और फिर आप विचार करेंगे कि कथा मिल जाए श्रवण करने को, तो वो कठिन है। तात मिले पुनि मात मिले, युवती मिले सुखदाई, पर इस संसार सागर में सबसे कठिन है सत्संग, हरि कथा,
भगवान का भजन, स्मरण, शिव भक्ति को धारण करना, ये कठिन प्रसंग। हम तो कई बार कहेंगे श्री दिलीप जी अग्रवाल जी को और उनके परिवार को कि आपके परिवार का, पूर्वजों का कोई आशीर्वाद है, आपके दादा परदादा, पिताजी, माताजी और आपके पुराने जो जीव हैं उनका आशीर्वाद है, इसलिए आपके कुल में शिव महापुराण की कथा हो रही है। ये बाबा की कृपा समझिए, ये बाबा की करुणा समझिए। पुण्य की गुल्लक जब भराती है तब जाकर कोई एक अच्छा गिफ्ट सामने आता है। पुण्य की गुल्लक जब भराती है तब जाकर कोई अच्छा सत्कर्म हो पाता है। पुण्य की गुल्लक से ही हमको प्राप्ति हो जाती है, पुण्य की गुल्लक से ही हमको पद की प्राप्ति हो जाती है, पुण्य की गुल्लक से। जन्म कितने ही मिले, कितने ही जन्म जाते गए आते गए मिलते रहे, पर उसमें सज्जन व्यक्ति जो होता है उसको दुनिया के लोग कितना भी कह दें, साधुजन जो होगा उसको दुनिया के लोग कितना भी कह दें, कितना भी अपशब्द कह दें, कितने भी ताने दे दें, कितने भी शब्दों के बाण उसके ऊपर छोड़ दिए जाएं, परंतु वो टूटता नहीं, और टूट भी गया तो वापिस पुनः बन जाता है। स्वर्ण भी ऐसा ही। तकलीफ आई है, कष्ट आया है, रोग आया है, बीमारी आई है, सुख के अगर 50 दिन होते हैं ना तो व्यक्ति को मालूम नहीं पड़ते, तुरंत निकल जाते। और अगर दुख के 8 दिन भी मिलते हैं ना तो व्यक्ति रो रो के जिंदगी निकाल देता है। केवल 8 दिन दुख के दिए भगवान ने, चेक करने के लिए दिए कि सहन कर सकता है कि नहीं कर सकता। सुख का 50 दिन जो मिला है वो तुरंत निकल गया, भान नहीं हो पाया। और अगर दुख का थोड़ा सा दिन मिला है, 4 दिन 8 दिन का अगर दुख मिला है तो व्यक्ति उसको सहन नहीं कर पाता। भगवान कब मेरा दुख काटोगे, भगवान बड़ी तकलीफ में हूँ भोलेनाथ, बड़े कष्ट में हूँ भोलेनाथ, बड़ी दुखी हूँ भोलेनाथ, करुणा करिए भोलेनाथ, कृपा करिए, मैं बड़ी तकलीफ में, मैं बड़ी दुख में हूँ, मैं बड़े कष्ट में हूँ। दुख का थोड़ा सा समय व्यक्ति को हिला देता है। एक मात्र थोड़ा सा समय। शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं मिलेगा। मानव का शरीर मिला है तो दुख भी मिलेगा, ये पक्का है। तैयारी कर कर रख लो थोड़ी थोड़ी सी कि दुख आएगा तो उसका स्वागत करना है। ऐसा कोई संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, भक्त, इन सबको उठाकर देख लो, क्या इनको दुख नहीं आया? दुख तो आया है, पर उस दुख को सहन करने की शक्ति भगवान से इन्होंने प्राप्त करी। हम भी भगवान से यही प्रार्थना करें कि जीवन में अगर दुख आए तो शक्ति भी तुझे ही देना है। एक माता जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है। कॉर्डलेस तैयार है? कॉर्डलेस हेलो।
एक माता जी ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया कि आशा लता ओझा चांस बोकारो झारखंड से आई है। कहाँ बैठी हैं, जरा खड़ी होइए। हाँ जी, माइक पहुंचाओ जरा उधर। दीदी आपने लिखा है गुरु गोविंद दो खड़े, ठीक है। शीघ्र भेजिए, एक दूसरे को देती जाओ, वहां तक पहुंच जाएगा माइक। एक दूसरे को देती जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीदी आपने लिखा है कि मुझे शुगर थी और मैं इंसुलिन लेती थी, इंजेक्शन लेना पड़ता था, तब जाकर शुगर कंट्रोल में आती थी और दवाइयाँ चलती थी। आपने लिखा है जब से बाबा की कथा सुन रही हूँ और बेलपत्री का सेवन कर रही हूँ तब से मेरे को इंसुलिन लेना बंद हो गया है और दवाई लेना भी कम हो गया है। कहाँ से आई हैं आप? माइक पास में लीजिए जी। क्या शुभ नाम है आपका? आशा लता ओझा जी। अब पहले से आराम है आपको शुगर में? जी, काफी। इंसुलिन लेना बंद कर दिया है जी हाँ। जी। दूसरा आपने लिखा है, क्या लिखा है? आप अपने मुख से बताइए क्या लिखा है। मकान का? मकान मेरा बिकने पर हो रहा था सर, जी। लेकिन वो नौबत फिर नहीं आई। अब नहीं आई ना? बाबा ने हाथ पकड़ लिया जी। बस, तो फिर बाबा की कृपा हो गई। अब आप चिंता मत करो, बाबा ऐसी करुणा करता है। बैठिए, विराजिए। श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्ते। कॉर्डलेस बंद करें, माइक बोल रहे। अगर एक बार मेरा शंभू, मेरा शंकर कृपा करता है, चाहे दुनिया का कितना बड़ा दुख हो, जैसे अभी दीदी बोल रहे थे कि मकान बेचने की भी नौबत आ गई थी, माना दुख जीवन में आता जरूर है। ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा, दुख आएगा। मानव शरीर है तो मिलना तो है, सुख भी मिलता है तो दुख भी मिलता है। पर जैसे मकान बिकने की नौबत तक आ गई, इंसुलिन लेना चालू कर दिया, इंजेक्शन लेना चालू कर दिया, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, इसके बाद भी आपने, ये ओझा बहन जी ने भगवान शंकर की भक्ति नहीं छोड़ी। शिव की शरणागति अगर नहीं छोड़ोगे, शिव की भक्ति अगर नहीं छोड़ोगे, तो ये पक्का है कि बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा, और एक बार उसने पकड़ लिया तो फिर छोड़ने वाला नहीं। हम फिर कह रहे हैं कि बड़े किस्मत वाले हैं शेरघाटी के लोग, जो इस कथा से वंचित रह गया, बाद में सिर पकड़कर पछताएगा कि अपने गांव में गंगा आई थी और मैं नहा नहीं पाया। बाद में पछतावा, भाग्य मिला। शिव महापुराण में तो यहां तक लिखा है कि आप कोई उपाय करें ना करें, केवल शंकर की कथा में श्रवण करने के लिए बैठ जाएं, और कथा सुनते सुनते आपके मन में जो कामना आती है बाबा 3 महीने में पूरी कर देता। कथा श्रवण करते करते जो मन में कामना आती है बाबा 3 महीने में पूरी कर देता। पहले भी कथा में कहा, कुंभज ऋषि के आश्रम में बाबा भोलेनाथ माता सती को कथा श्रवण कराने ले गए थे। अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए लेकर गए। सती मैया के मन में आया कि मेरा विवाह हुआ है और विवाह होने के बाद मेरे पति मुझे कथा सुनाने के लिए लेकर आए, इससे अच्छा तो ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। सती मैया का शरीर जलकर भस्म हो गया। शंकर जी ने ये भाव रखा कि मैं जिस परमात्मा की कथा सुन रहा हूँ उस परमात्मा का दर्शन मुझे करना है, और भगवान शंकर को राम जी का दर्शन हो गया। दोनों का भाव कथा के मध्य में प्रकट हुआ।
आपके मन में जो आ रहा है, आपके मन में जो भाव प्रकट हो रहा है, आपके मन में जो चल रहा है, कथा को श्रवण करते करते आपकी चित्त वृत्ति में जो भाव प्रकट होता है, भगवान उसको पूर्ण कर देता। आप अच्छा सोचिए, 3 घंटे की कथा में कहीं आपको मौका मिले ना, तो 2 सेकंड के लिए, 2 क्षण के लिए अपने नेत्र बंद कर कर, मात्र 2 क्षण के लिए भगवान से विनय कर लेना, बाबा मेरी ये कामना है, मैंने सुना है, मैं रोज कथा जब आस्था चैनल पर सुनती हूँ, मैं फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण करती हूँ, तो मेरे मन में ये भाव आया कि 3 महीने में मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो मैं भी कथा सुनने के लिए आई हूँ, मैं भी आपके दरबार में बैठी हूँ, मैं भी शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ, मेरी भी मनोकामना है, और वो कामना ये है, आप उसे पूर्ण कर देना। भाव जागृत हो। एक बहन आई है, उन्होंने लिखा है कि मैं केवल भगवान की कथा में इसलिए आई हूं कि बाबा से विनती करने के लिए आई हूं कि 2 साल 3 साल में मेरी शिव महापुराण की कथा हो जाना चाहिए। मतलब विश्वास लेकर है, और शिव महापुराण की कथा कोई ऐसे हो, पहले बाबा उसका भंडार भरेगा, उसकी बुद्धि सुधारेगा, फिर उसकी वृत्ति सुधारेगा, फिर उसके घर के लोगों का विवेक सुधारेगा, तब जाकर तो शिव महापुराण की कथा हो पाए। कोई कथा ऐसी हो जाती है। भगवान से केवल एक प्रार्थना का भाव। महाराज, सज्जन, साधुजन और स्वर्ण ये पुनः टूटने के बाद वापस बन जाते हैं, वापस श्रेष्ठ हो जाते हैं। पर दुर्जन व्यक्ति, उसको एक बार अगर कुम्हार का हंडा मटका टूट गया तो वापस नहीं बनता। दुर्जन टूटने के बाद बन जाए, ये बड़ी बड़ी विचित्र बात है। माना थोड़ा सा सज्जन और दुर्जन में अंतर है। सज्जन व्यक्ति दूसरे को दुखी देखकर दुखी हो जाता है, दुर्जन व्यक्ति दूसरे को दुखी देखकर सुखी हो जाता है। मोहल्ले में, पड़ोस में, कुटुंब में, कबीले में, आपके क्षेत्र में अगर कोई बीमार पड़ा है, पहले वो व्यक्ति बहुत घूमता था, बहुत जाता आता था, घूमता था और चारों तरफ भ्रमण भी करता था, और मालूम पड़े अब वो बीमार पड़ गया, अब मालूम पड़े उसको कोई रोग हो गया, वो बीमार पड़ा हुआ है, उसको रोग हो गया, कोई रोग सता जाता है, हो जाता है। और मालूम पड़े उसको रोग हो गया, और कोई व्यक्ति कह दे अच्छा है, पहले तो खूब घूमता फिरता था, पहले तो खूब इधर उधर जाती रहती थी, अब पड़ी रहे पलंग पर, मतलब उसको प्रसन्नता हो रही, मतलब ये दुर्जन है। एक एकादशी का महत्तम कथा आपको पहले श्रवण कराई थी, आपको ध्यान में होगा। एक राजा के महल में एक सुंदर भगवान का मंदिर बना हुआ था। वहां पर एक पंडित जी, एक ब्राह्मण भगवान की पूजन करने जाते थे। राजा का बड़ा सुंदर एक लड़का था, उसका विवाह हुआ था, घर में बहू आ गई थी। राजा का लड़का सो रहा था और बहू ने उस राजा के बेटे की पत्नी ने अपने पति की तलवार को उठाकर देखा कि म्यान कितनी सुंदर है, जिसमें तलवार रखी है वो म्यान कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। उसने सोचा तलवार की म्यान इतनी सुंदर है तो तलवार कितनी सुंदर होगी। फिर उसने तलवार निकाली। अब तलवार निकाली तो तलवार की चमक इतनी तेज थी कि तलवार हाथ से छूट गई। छूटी तो जहां राजा का लड़का सो रहा था, इसका पति सो रहा था, तलवार उसके गर्दन पे गिर गई।
गर्दन पे गिरी और राजा का लड़का मर गया। इसका पति समाप्त हो गया, पति मर गया। पत्नी ने सोचा कि राजा का इकलौता लड़का मेरे हाथ से मर गया, मेरा पति। मान लो अगर राजा को खबर मिलेगी और मैं पकड़ा गई तो मुझे फांसी की सजा मिलेगी। एक काम करती हूं, ये इल्जाम मैं किसी और पर लगवा देती हूं। किस पे लगाऊंगी? अब सुबह सुबह का टाइम है, करूं क्या? पंडित जी पूजन करने आते हैं, ब्राह्मण देवता मंदिर में पूजन करने आते हैं। जब वो बगीचे में तुलसी लेने आएंगे, बगीचे में फूल लेने आएंगे, तो मैं ये इल्जाम उन पर लगा दूं। ये राजा के बेटे के शव को, अपने पति के बॉडी को, शव को खींच कर ले गई और तुलसी के क्यारे के साइड में उसको पटक दिया। तुलसी के क्यारे की साइड में उसको एक और उसको रख दिया। थोड़ी देर बाद पंडित जी आए, तुलसी उतारने लगे। ये बहू चिल्ला कर दौड़ी, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया। सारा नगर इकट्ठा हो गया, सारे द्वारपाल इकट्ठे हो गए। किसने मारा? ये पंडित जी ने मारा, ये ब्राह्मण देवता ने मारा। पंडित जी को पकड़ लिया। राजा को सूचना गई कि राजा का लड़का मर गया है और उसकी बॉडी पड़ी हुई है। राजा के लड़के की बॉडी पड़ी है? हाँ, राजा का लड़का मर चुका है, मर गया। अच्छा, हाँ। बड़े दुखी राजा। राजा ने कहा पकड़ लो पंडित जी को, कारागार में डाल दो। पंडित जी को ले जाकर कारागार में डाल दिया। और पंडित जी को ले जाकर कारागार में डाला। राजा ने अपने लड़के का अंतिम संस्कार करवाया। अंतिम संस्कार हुआ। पंडित जी को कारागार से बुलाकर सभा में सामने बुलाया। पंडित जी, आपने मेरे बेटे को मार दिया। पंडित जी बोलते हैं, मैं सौगंध खाकर कहता हूं भगवान की कि मैंने नहीं मारा। मैं अपने पुत्र की सौगंध खा सकता हूं कि मैंने आपके पुत्र को नहीं मारा, मैं नहीं मारा। मैं अपनी धर्म पत्नी की सौगंध खा सकता हूं, मैं स्वयं की सौगंध खा सकता हूं कि मैंने आपके पुत्र को नहीं मारा। मैं क्यों मारूंगा? इससे मेरा लेन देन क्या है? इससे मेरा विवाद क्या है? अगर कोई विवाद होए तो मारा जा, पर इससे तो मेरा कोई विवाद है ही नहीं, तो फिर मैं क्यों मारूं इसको? परंतु मेरी बहू ने तो आप पर इल्जाम लगाया, मैं सुनूंगा नहीं। आप ही ने मेरे पुत्र को मारा है, ब्राह्मण हो आप, इसलिए आपको फांसी की सजा नहीं दे सकता। द्वारपालों, इसने अपने हाथ से मेरे बेटे को मारा है, इसका एक हाथ काट दिया जाए। ब्राह्मण का एक हाथ कट गया। कटा हुआ हाथ लेकर वो घर नहीं गया, सबसे पहले अपने गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव, मैंने नियम लिया था कि सत्य बोलूंगा, मैंने सत्य बोला। मैंने नियम लिया था कि मैं गलत नहीं बोलूंगा, सत्य ही बोलूंगा, और सत्य बोला मैंने। फिर मेरा ये हाथ क्यों कटा? गुरुजी बोले, मैं तो नहीं जानता, क्योंकि मैं पूर्व में व्यक्ति के पुराना जन्म क्या था, कैसा था, किसको मालूम है भाई? हाँ, दो तीन चीजों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुराने जन्म में क्या थे। अगर जरा जरा सी बात में कोई काटने दौड़े, नोचने दौड़े, तो समझ लो पूर्व समय में बंदर थी, है ये बंदर था। जरा जरा सी बात में तुमने कुछ कहा और उसने धाड़ लगाई, चिल्लाना चालू कर दिया, समझ लेना शेर था। जरा जरा सी बात में बहुत जहरीली भाषा बोलना चालू कर दे, तुम मेरे से चुप रहना, फालतू बात करना मत। जरा जरा सी बात में अगर ऐसी बातें बोलना चालू कर दे, समझ लेना पूर्व जन्म में नाग की जन्म था, सांप का जन्म था, जहर उगलती थी। तो मन ये थोड़े बहुत अंदाजे से तो लगा सकते हो कि इस पूर्व का जन्म क्या था, पर मैं जन्म क्या बताऊं, मुझे मालूम नहीं। हाँ, एक काम कर, तू मेरे गुरु जी के पास जा। अब गुरु के पास कहां जाना पड़ेगा कि काशी चले जा, काशी लाओ। काशी गए,
एड्रेस मिल गया था, उस एड्रेस पर चले जाना, वहां पर मेरे गुरुजी मिलेंगे। ये गया, दरवाजा बजाया तो गुरुजी नहीं थे, गुरुजी की पत्नी थी। पत्नी ने आवाज लगाकर जैसे ही सुना, कौन है? मेरे को गुरुजी से मिलना है। इतने में गुरुजी की पत्नी बोली, आग लगेगा गुरुजी में, ना जाने कहां मर रहा होगा, आ गए यहां पर, चलो उधर जाओ। गुरुजी करते रहते हो, निकलो यहां से बाहर, अब मत आ जाना, सोच लेने तो टांग तोड़ दूंगी तेरे। और बेचारा पंडित जी ने सोचा, बताओ तुम हो कौन? तो क्या मैं गुरुजी की पत्नी हूं। ओहो हो, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ब्राह्मण देवता चले गए। दोपहर के समय पर ब्राह्मण देवता फिर उसके घर पर पहुंच गए। गुरुजी हैं, अब की बार पत्नी नहीं मिली, गुरुजी मिल गए। गुरुजी मिले, क्या बात है भैया, कहां से आए हो, कौन हो आप? कहा मैं आपके चेला है ना, शिष्य, उनका मैं शिष्य हूं। अच्छा, कहां से आए हो? स्थान बताया। बोलो क्या बात है? भैया गुरुदेव, मेरे गुरुजी ने आपके पास भेजा है, ये मालूम करना है मुझको, पूछना था कि मैंने ना तो जीवन में कभी असत्य बोला, ना जीवन में मैंने झूठ बोला, ना कभी मैंने कपट करा, ना मैंने कभी बेईमानी करी, ना मैंने कभी प्रपंच करा, ना कभी मैंने छल करा, ना कभी मैंने किसी को दुख दिया, ना कभी मैंने किसी को तकलीफ दी। फिर मेरा हाथ कटा क्यों? ब्राह्मण देवता बोले, पर गुरुजी ये सब मैं बाद में पूछूंगा कि मेरा हाथ कटा क्यों, पहले तो मुझे एक बात पूछना है। क्या? तुम इतने बड़े विद्वान, काशी जैसी जगह में रह रहे, सारी दुनिया तुम्हारे में, तुम्हारे इतने शिष्य सब तुमको मानते, तुम्हारे चरण धोकर पीते, पर एक बात बताओ गुरुजी कि तुमने कौन सा पाप किया कि तुमको ऐसी पत्नी मिली? ये तो बता। मैंने सुबह आया था और आपकी पत्नी मिली थी, वो पत्नी मिली, उसने क्या क्या सुनाया, क्या क्या सुनाया, ऐसी पत्नी और आपकी। इतने में गुरुजी बोले, भैया जीवन में पहली बार कोई मिला जो मुझसे मेरी गाथा पूछ रहा। तुमने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया था? तुमने पूर्व जन्म में कौन सा पाप कर्म करा था जो तुमको ऐसी धर्म पत्नी मिली? गुरुजी बोले, सुन, पूर्व समय में मेरी पत्नी जो थी वो गधी थी। अच्छा। और मैं कौवा था। अच्छा। मेरी पत्नी के पीठ पर एक घाव हो गया था। मैं कौवा उड़कर जाता, उस पत्नी की पीठ पर बैठकर उसके घाव को नोचा करता। वो गधी उचक उचक कर दौड़ती भागती करती। महाराज मुझे बड़ा अच्छा लगता। मैं रोज उसकी पीठ पर बैठता, रोज उसके घाव को नोचता, उसके घाव को अपनी चोंच से खरोदता। वो गधी उचकती फिरती भागती फिरती वो मुझसे पीछा छुड़ाकर एक बार हरिद्वार चली गई गंगा के घाट पर। मैं उसको ढूंढता ढूंढता गंगा के घाट चले गया। गंगा के घाट पर वो मुझे दिखी। मैंने फिर उसकी पीठ पर बैठकर उसके घाव को खरोदना प्रारंभ करा। वो मेरे चक्कर में गंगा जी में कूद गई। मैं उसकी पीठ पर बैठा था, मैं भी गंगा जी में चले गया। हम दोनों गंगा के जल में कूद कर मर गए। ये मेरी पत्नी बन गई, मैं इसका पति बन गया। बस अंतर इतना है कि पहले पूर्व समय में मैंने कौवे बनकर इसके घाव को बार बार चोंच से खरोदा था। अब ये मेरी धर्म पत्नी बनकर मुझे खरोद रही है। मेरी धर्म पत्नी बनकर ये मुझे खरोद रही है। आपको अच्छी पत्नी मिले ना तो बड़े बड़े प्रसन्न होना महाराज। भगवान की कृपा है कि पूर्व का फल अच्छा मिल गया। और कहीं की ऐसी मिल जाए, कोई ऐसी मिल जाए तो उसमें भी दुख मत मनाना। हो सकता है कि पूर्व के कर्म का भोग हो सकता है। एक माता जी ने लिखा है पत्र में, बड़ा सुंदर भाव है, वो भी सुन लो। उन्होंने नाम तो नहीं लिखा पर लिखा अच्छा है। महाराज जी, ओम नमः शिवाय।
आप हमेशा पत्नियों के लिए कहते हो कि पत्नियों को ये सब कार्य करना चाहिए, पर कभी आप पतियों के लिए कुछ क्यों नहीं कहते? इसमें लिखा है, जिनने भी लिखा बड़ा भावपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं। आप पतियों के लिए क्यों नहीं कहते? शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, एक नारी, एक स्त्री, घर की एक मां, घर की एक नारी, घर की एक स्त्री। चलो एक और सरल भाषा में समझ लो। अनसुईया मैया के दरवाजे पर सीताराम सरकार पहुंचे, तो अनसुईया जी ने राम जी को ज्ञान उपदेश दिया था कि सीता जी को ज्ञान उपदेश दिया था? जम के बोलो जरा, किसको दिया था? माता सीता को। राम जी को उन्होंने ज्ञान उपदेश नहीं दिया, उन्होंने उपदेश दिया तो माता जानकी जी को दिया, माता सीता जी को दिया, माता जानकी को ज्ञान उपदेश दिया, राम जी को नहीं दिया। क्यों? सीता जी ने भी यह प्रश्न किया था, मां आप मुझसे कुछ कर रही हो तो राघव जी से क्यों नहीं कहती, मेरे स्वामी से क्यों नहीं कहती? तो अनसुईया जी ने कहा कि घर की जो नारी होती है, घर की जो स्त्री होती है, वो जननी होती है, और जननी का मतलब ये होता है कि संस्कारों को देने वाली होगी तो भारत माता, संस्कारों को देने वाली होगी तो घर की नारी।